बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक अवान, मेरे साथ है राव मर्दवे साहब। राव साहब, पाकिस्तान और इंडिया इससे पहले आपको पता है कि 3 जंगें लड़ चुके हैं और ये जंगें जो लड़े हैं हम इंडिया और पाकिस्तान है, ये दुनिया की ऐसे समझ के आधी आबादी 2 मुल्कों में रहती है। 1.5 अरब आबादी उनकी है इंडिया की और पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ है लगभग। तो ये पौने 2 अरब के करीब बनती है जी जी होती है। और ये जो मोदी इस वक्त आया हुआ है ना, इस बंदे ने बड़ा ना अत मचाई हुई थी और ये जो इस वक्त इसको जवाब मिला है, बड़ा करारा जवाब मिला है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए मलिक साहब, हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी फजाइया ने जो है वो कर दिखाया जिसकी दुनिया जो है वो तोको भी नहीं कर रही थी। पाकिस्तान की फजाइया ने जनूबी एशिया में अपनी बर्तरी साबित कर दी है। इंडिया ने उस पर अरबों रुपए लगाए थे अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार बनाने के लिए, और उसकी पीछे जो था अमेरिका रूस, दोनों कुव्वतें थी, दोनों का अलाई है। वो देखें, हैरानगी की बात देखें आपके, वो दोनों बड़ी तो सुपर पावर्स हैं, उनका अलाई है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो अलाई है वो चाइना है असल में, तो हकीकत में वैसे तो हम दूसरे मुल्कों में जंगों में हम अमेरिका के पार्टनर समझे जाते हैं, अलाई समझे जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो असल पाकिस्तान का चाइना को आप थोड़ा, जो रशिया को आप थोड़ा साइड में इस वक्त कर लें, चले कर लें, क्योंकि जब से भारत अमेरिका के करीब गया है तो रूस थोड़ा सा उससे पीछे हुआ, लेकिन नेटो शामिल हो गया। हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि आप रूस बिल्कुल पीछे हट गया है और उसके उसको तावन हासिल नहीं है भारत को, तो ये बात नहीं है। अच्छा देखें, ये जो जंग थी ये और अंदाज की थी, ये 5th जनरेशन वार है, ठीक है ना जी, ये वो है। तो पहली जो जंगों में जो था वो इस तरह था कि इंडिया को बर्तरी हासिल रही है, उसने पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा किया। 71 में 2 लाख किया मुल्क को, 65 में भी जाहिर है वो हम पे थोड़ा सा हावी रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पाकिस्तान में घुसने दिया, उसको पीछे धकेल दिया। तो ये जो जंग थी इसमें उसने राफेल जैसे जदीद तरीन त्यारे जो है वो खरीदे पाकिस्तान को जेर करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका वो अज़ाइम जो है वो नाकाम हुए। देखिए, इसमें मैं एक बात शामिल करना चाहूंगा मलिक साहब, जब भी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी हुई है उसे कामयाबी मिली। 65 की जंग में पूरी कौम अपनी फौज के पीछे थी, हमें अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को जो है पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह 71 में जो जंग थी वो बांग्लादेश में थी, बांग्लादेशी भाई जो हैं हमारे उस वक्त हमारे खिलाफ थे, तो वो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके उसमें। अब फिर आप देखें, पूरी कौम ने बिला तफरीक अपनी फौज का साथ दिया और कामयाबी हासिल की। इसमें मैं कहता हूं कि एक जान होकर जब हम अपनी फौज के साथ अपनी फौज के पीछे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर जो कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी हो जाती है वो फौज फिर किसी से भी नहीं डरती और ना किसी से मार खाती है। आगे 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 के हालात मैं थोड़ा सा मतलब रफीक साहब गुजारिश करूंगा कि ये हमारे मौजूदा हुक्मरान जो है इनमें कमी रही है। अब भी एक माहौल बन गया है, पूरी कौम में हम आहंगी पैदा हो गई है। अब जो सियासी तफरीक है और सियासी जो फिरका वारियत इस हुक्मरानों ने फैला रखी है, उनको चाहिए कि पूरी कौम को एक करें और एक रहने दें। अभी ये आरजी फायर बंदी हुई है, सीज फायर हुआ है, जंग बंद नहीं हुई। मोदी बड़ा मक्कार है। आप जैसे पहले कह रहे हैं कि हिंदू बड़े मक्कार होते हैं, ये बड़ा मक्कार है। हो सकता है ये टाइम ले रहा हो और उसकी बड़ी सुर्खी हुई है। अगर आप इंडियन चैनल देखे ना, जो जो जंग के दौरान मलिक साहब, मुझे तो बच्चे लग रहे थे यार, ये कोई बच्चों ने मीडिया हाउसेस बनाए हुए इंडिया में। ओहो, इंडिया की जो फौज जो है वो पिंडी में घुस गई, इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, लाहौर को तबाह कर दिया, कराची को तबाह कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ कोई शुगली पटाखा भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम जाग रही थी, देख रही थी। अच्छा, फिर हमारे मीडिया का किरदार मैच्योर था, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, इलॉजिक बात नहीं की हमने, ठीक है ना जी। तो ये थोड़ा सा फर्क जरूर है। कुछ लोग हमारी तरफ से बोले, उन्होंने कहा ये हमने इंडिया के इतने जहाज गिरा दिए, इतने जहाज गिरा दे, कुछ इन्होंने देखिए ये चीजें। मैं एक और तरफ आपका कुछ थोड़ी बहुत चीजें जंग में एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि आप जो है वो गैर जो हकीकी चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा ऊपर दे दें। 2019 में भी इसी तरह इन्होंने एक हमला किया, तो उसके बाद हमने इनका जहाज मार गिराया था जी, और पायलट भी अभिनंदन हमने पकड़ा था, फिर इनको हमने वापस कर दिया। तो अभी फिर उस वक्त से लेके इंडिया तैयारी कर रहा था। उस वक्त मोदी ने कहा था कि अगर राफेल होता तो ये हमारे जहाज ना गिरते। उस वक्त सौदा किया हुआ था, लेकिन राफेल मिला नहीं। अच्छा, राफेल उसको मिल गए, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त के जनाब जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब, इन्होंने कोशिश की और चाइना से J-10C जो त्यारे हैं
इनकी बात चली और फिर ये तैयारे पाकिस्तान के पास आ गए और ये उसकी टक्कर के तैयार है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा राव साहब, एक नई ताकत उभर के सामने आई है। पिछले कई दहाइयों से, कई सैकड़ों सालों से, आप सदियों से आप देख लें कि यूरोप जो है वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि उसने जनाब चाइना ने इन सब की टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया। आपके सामने है कि इनका जो रशिया का एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो S-400, उसको इन्होंने मार दी। उसके बाद राफेल को इन्होंने मार दी। उसके बाद जनाब इसराइल के जो इधर हमारे पास ड्रोन आए थे उन्होंने भेजे, उनको भी इन्होंने गिराया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त चाइना एक एक सुपर पावर, वैसे तो चाइना बनने जा रहा है इकतसादी तौर पे, लेकिन ये दिफाई लिहाज से, जंगी लिहाज से एक नई ताकत आपको सामने नहीं नजर आ रही चाइना? देखिए मलक साहब, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा चाइना की कौम को, उनकी हुकूमत को, कि उन्होंने बड़ी खामोशी से अपने आप को मजबूत किया है और मनवाया है कि इस वक्त सुपर पावर अगर है तो चाइना है। देखें, अब पूरी टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास थी, उसका तोड़ किया उन्होंने। एयर डिफेंस सिस्टम उनका लॉक किया पाकिस्तान ने, और हमारे मिसाइलों ने जाके उनका निशाना बनाया। उनके जो असला डिपो थे उनका निशाना बनाया। हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। इंडिया ने जब हमला किया तो हमारे मदारस पे, मसाजिद पे सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की। उसमें हमारे शहीद भी हुए। अल्लाह ताला उन्हें ज़िक्र रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन पाकिस्तान ने इंतहाई संजीदगी से इसको वार को सहा और फिर अपनी हिकमत अमली तरतीब दी। मैं ये कहता हूँ कि पाक फजाई, ऑल क्रेडिट गोज टू पाक फजाइया। उन्होंने ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी कि दुनिया अब जो है वो हैरान है। और देखें आप, जो यूरोपियन अखबार है, बरतानवी अखबार है, उसने पाकिस्तान को किंग ऑफ द एयर करार दिया। बिल्कुल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, दरअसल इंडिया ने ना हमें मजबूर कर दिया था। देखिए, उन्होंने पहले पहले हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला किया, उसके बाद उन्होंने ड्रोन भेजे, उसके बाद हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद हमारे जो एयर एयर हमारे जो एयर मार्शल है जहीर साहब, उन्होंने फिर फोर्स किया। जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे तो बस ये सारी इंस्टॉलेशन है जो हमारी है, या जो हमारे तैयारे हैं, ये फोटो एयरपोर्ट के ऊपर पड़े पड़े और ये मार के चले जाएंगे और फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए, हम अटैक भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया और उससे पहले वो तैयारी करके उस मीटिंग में आए बैठे थे। फिर जब उनको इजाजत मिली तो फिर हमारी एयरपोर्ट तो आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी जबरदस्त तैयारी इतनी जबरदस्त थी। फिर जो गैर मुल्की एजेंसियां थी ना, उन्होंने मोदी को और ट्रंप को रिपोर्ट्स दी कि अगर फौरी तौर पे सीज फायर ना किया गया तो इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर जो अमेरिकन सफीर है, उसने इंडियन जो सफीर है या उनकी जो अथॉरिटीज हैं उनको आगाह किया कि अगर आप इस वक्त खामोश ना हुए तो पाकिस्तान बहुत आगे चला जाएगा और फिर आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये बात मोदी तक पहुंची और मोदी ने जो है फिर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और फिर सीज फायर के लिए दरखास्त की। इसमें भी देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इखलाकी और ये अस्करी फतह जो है वो नसीब। देखिए, ये एक CNN की एक रिपोर्टर है, वो उसने उसने जनाब ये स्टोरी ब्रेक की है कि जेडी वैंस साहब जब ये हमला हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर थे, लेकिन उस वक्त जब उनसे पूछा कि तो उन्होंने कहा ये हमारे जंग से कोई लेना देना नहीं है। जी जी। और जब इनको दोनों मुल्क अपना मामला तय करे, ये तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं। तो जब इनको मार पड़नी इंडिया को शुरू हुई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मेहरबानी करें, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो उनके पास है वो शायद उन्होंने, और ये देखें, अगर पाकिस्तान बर्तरी हासिल कर जाता और इंडिया पे कोई वो नुकसान कर जाता जो नाकाबिले खिलाफी होता, तो ये अमेरिका की इस खित्ते में जो थी वो बहुत बड़ी सुक्की होनी थी। वो पहले यहाँ से अफगानिस्तान से भाग कर गया है, अब वो इंडिया के जरिए अपने दोबारा यहाँ पांव जमाना चाहता है और अपना तसल्लुत जो है वो बरकरार रखना चाहता है और जेर करना चाहता है चाइना को। जो पाकिस्तान का अलाई है, पाकिस्तान का इत्तेहादी है। अब इस सूरत में चाइना ने, देखें हमारे, मैं कहता हूँ कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे दोस्त ममालिक हैं, ईरान है, टर्की है, एमरेट्स के जो हैं, और सऊदिया और चाइना, ये सब की एक मुश्तरका हिकमत अमली थी जिससे पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। इनको एक बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा था फ्रांस को, जो नेटो के जो ममालिक है, इसमें
ऑस्ट्रेलिया इनके साथ है, फिर अमेरिका इनके साथ है, फिर जापान इनके साथ है। तो इनको एक बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा था और एक बहुत बड़ी असले की मार्केट है, वो डूबने जा रही थी। तो इस वजह से फिर सब अपने-अपने मुफादात सोचते हैं और उसमें उसके जब उन्होंने देखा कि हमें नुकसान हो रहा है, तो फिर उन्होंने मोदी को, और मोदी को समझ आ गई, जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें अब भी मोदी का ख्याल रखना चाहिए। ये मोदी जो है ये बड़ा मूसी बंदा है और ये फिर दोबारा किसी वक़्त हमला कर सकता है, या टाइम गेनिंग प्लान भी हो सकता है। हो सकता है। तो और ये आरज़ी जंगबंदी आज के दिन तक है, और देखें हमारी मुस्तकिल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हमने जो कहा, हमने कहा कि सीज़ फायर हो गई है, उन्होंने कहा कि स्टॉप द फायरिंग। फायर जो है, फायरिंग जो हो रही थी वो हमने स्टॉप की है। सीज़ फायर का काम उन्होंने नहीं किया। सीज़ फायर तो उस तरह, मतलब उस तरह जिस तरह हमने कहा उन्होंने नहीं कहा, फिर हमने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया भी नहीं अदा किया। तो आपकी बात मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मोदी, फिर वही बात है कि हमें मोदी को, हमारे इदारों को, हमारी कौम को, हमारे लोगों को ख्याल रखना चाहिए और यकजहती आपस में होनी चाहिए, और जो एक खिला, सियासी खिला है, इसको भी पुर किया जाना चाहिए। और आपस में जो हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुत्तहद हैं अपने मुल्क के लिए, तो सबकी जान हाजिर है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई किस सियासी जमात का कारकुन है, कोई किसी का भी है। जब बात मुल्क की आती है तो हम सब एक होते हैं। मैं मलिक साहब आपको बताऊं, मोदी जितना मर्जी मोदी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो असली क़यादत है वो पूरी तरह चौकस और चौकन्ना है। वो यकीनन इस पर नजर रखे हुए हैं कि ये कहीं इसकी चाल ना हो, क्योंकि दोनों जंगों में, 71 में और 65 में, इन्होंने सीज फायर करके फिर पाकिस्तान पर हमला किया था। तो ये एक तीसरी दफा जो है, वो जो एक अगर सुराग से मोहम्मद 2 दफा डसा जाता है, तो तीसरी दफा उसे नहीं मौका देना चाहिए। तो यकीनन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत जो है वो जरूर इस बात पर कॉन्शियस होगी और नजर रखे हुए होगी कि कहीं ये हमारे खिलाफ ना हो। बहरहाल जी, हमारी दुआएं हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।